Starting with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is very great and kind. Dear students, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is question number 4, exercise 5.1, sets and functions, mathematics of 10th class. Let's board work now. Dear student, ये हमारा question number 4 है. If u is equal to x such that x belong to natural number and 3 less than x less than or equal to 25 close, और जो सेट x है वो x is equal to x such that x is prime numbers and 8 less than x less than 25 close. Set y is equal to x such that x belong to whole numbers and 4 smaller or equal to x smaller or equal to 17 close. अब इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट x इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट y. ये जो सेट्स लिखे हुए हैं ये सेट्स लिखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में. इनको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, जो आम फॉर्म में सेट लिखा जाता है. उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे. यहां पर ये है जी u, सेट u इज इक्वल टू, इस सेट के अंदर है नेचुरल नंबर का जिक्र. अब इसमें वो कहता है कि 3 जो 3 है यानी x, जबकि x रुकन है कुदरती आदाद का और 3 छोटा है x से, छोटा या बराबर है 25 से. आगे ये ब्रैकेट बंद है. अब इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर लिखने हैं और वो कहता है कि 3 छोटा है, 3 जो है वो लेस देन, वो स्मॉलर है, तो 3 नहीं लिखेंगे, 3 से बड़ा नंबर लिखेंगे. हम 4 से स्टार्ट करेंगे इसे. 4 5 6 ऐसे डॉट्स लगा लें आप. डॉट्स लगाने के बाद जब ये वाला सिंबल आ जाए, इसके नीचे ये लाइन लगी हुई हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर आगे दिया हुआ है जैसे 25 है, 25 को आप लिखना चाहें तो आप लिख लें, और अगर आप ना लिखना चाहें तो आप ना लिखें, आपकी मर्जी है. ये डबल ऑप्शन शो करता है. वो कहता है जी कि x जो है वो स्मॉलर आर इक्वल 25, तो हम 25 को भी लिख लेते हैं. 25 ये क्लोज. और अगर आप ना लिखें आपका क्वेश्चन तब भी ठीक होगा. अगर आप इसको शामिल करना चाहें तो आप शामिल भी कर सकते हैं. इसके अलावा जैसे यहां पर ये वाला साइन देखें, अब वो कहता है स्मॉलर देन 25, तो यहां 25 को आप नहीं लिख पाएंगे. अब यहां लिखना चाहें आप लिख रहे हैं, ना लिखना चाहें आप ना लिखें, लेकिन यहां पर कतन ही नहीं लिखेंगे. ये 25 नहीं लिखना आपने, क्योंकि यहां पर नीचे उसने लाइन नहीं लगाई. जैसे यहाँ लाइन लगाई है, इधर भी लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप ये वाला अदद, ये वाला नंबर जो इसमें आ रहा है, अगर तो वो आता है आप लिखना चाहें आप लिख लें, अगर ना लिखना चाहें तो आप ना लिखें. अब ये सेट u आ गया. u इज इक्वल टू नेचुरल नंबर लिखने हैं जी. 3 छोटा है, 3 से बड़े कहां तक, 25 तक, ये 25 तक लिख लीजिए. इसके बाद आगे है x इज इक्वल टू, सेट x लिखेंगे, इसमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं, एंड 8 ये है स्मॉलर देन x. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप पर तकसीम हो और किसी अदद पर तकसीम ना हो सकते हो. हर अदद एक पे तो तकसीम होता ही है, एक के अलावा, यानी जो सिर्फ अपने आप पर तकसीम होते हो. अब 8 जो है ना ये छोटा है, 8 से आगे चलेंगे. अब 9 देखते हैं जी, तो 9 जो है वो तो 3 के टेबल पे भी जाएगा. 3 3s are 9, ठीक है, अपने आप पे भी जाएगा. तो इसलिए जो 9 है वो प्राइम नंबर नहीं है. आगे 10 2 पे जाएगा, 5 पे भी जाएगा, अपने आप पे भी जाएगा. 10 भी नहीं है. 11 जो है वो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होगा. ये फर्स्ट नंबर हमारे पास 11 आ गया. ये हम चलेंगे जी
ये स्मॉलर देन 25, 25 से छोटे आदाद तक, यानी 25 को इसमें शामिल नहीं किया हुआ, 25 से छोटे आदाद तक आपने कौन से प्राइम नंबर्स लिखने हैं। 11 आ गया, 11 के बाद 12 नो, 13 ये अपने आप पर तकसीम होता है, 14 15 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 ये अपने आप पर डिवाइड होगा, 18 आगे 19 है अपने आप पर डिवाइड होता है ये। अच्छा 19 के बाद 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 होगा, ये 23 आ गया। अब 24 नहीं और 5 को काउंट करना नहीं है आपने, इसमें लिखना नहीं है। ये आ गया जी हमारे पास प्राइम नंबर्स। अब इसके बाद आगे है y इज इक्वल टू, जो सेट y है ये है होल नंबर का सेट। वो कहता है 4 स्मॉलर आर इक्वल, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 4 को शामिल करना चाहें, लिखना चाहें आप लिख लें, और अगर आप ना लिखना चाहें आप ना लिखें। 17 इसको भी लिखना चाहें आप लिखें, ना लिखना चाहें आप ना लिखें। तो 4 से लेके 17 तक आपने होल नंबर्स लिखने हैं। होल नंबर मुकम्मल आदाद का सेट क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट हो और इसी तरह आगे कंटिन्यू रहे। अब यहां पर लिखेंगे जी 4 से 17 तक, ये आ गया 4 5 6, आगे डॉट्स लगा दें और ये आ गया 17। अब इसके बाद क्या है, अब हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें ब्रैकेट लगी हो और ब्रैकेट के बाहर ऊपर ये वाला सिंबल हो, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है, तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे, x यूनियन y फाइंड करेंगे। जब आंसर आएगा, आंसर आने के बाद फिर आप कॉम्प्लीमेंट की तरफ आएंगे। अब यहां पर हम ये जो इसका पार्ट नंबर 1 है इसका सॉल्यूशन करते हैं, x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट। यहां पर लिखते हैं जी x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हल करने का तरीका कार क्या है, सबसे पहले आप x यूनियन y फाइंड करेंगे। यहां पर लिखा जी x यूनियन y इज इक्वल टू, यहां पर सेट x लिखेंगे। x क्या है जी, 11 13 17 19 और 23, ये सेट x आ गया हमारे पास। इसके बाद यूनियन y, ये आ गया यूनियन, यहां पर सेट y लिखेंगे हम। y क्या है, 4 5 6 डॉट्स और ये है 17 तक, ये हमारा सेट u आ गया, सेट y आ गया। इसका यूनियन फाइंड करना है हमने। अब यूनियन का क्या मतलब है, यूनियन का मतलब ये है तरतीब वाइज इकट्ठा करके लिखना। अब ये 11 से स्टार्ट हो रहा है, हम चेक करते हैं उसको, हो सकता है 11 से छोटा नंबर वहां से मिल जाए, तो ये 4 से स्टार्ट हुआ, तो 4 से ये तो आगे कंटिन्यू है, मुसलसल चल रहा है 4 5 6 7 17 तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 4 से 17 तक ये लिखेंगे। ये आगे जी 4 5 6 ये 17 तक मुसलसल आदाद हमें ये मिल गए, ये 17 तक हमने ये लिख लिया। अब 17 तक लिखने के बाद 17 से ग्रेटर नंबर देखते हैं, 18 या इससे भी बड़ा कोई अगर नंबर हमें किसी दूसरे सेट के अंदर मिलता है उसको लिखेंगे हम। अब 17 के बाद यहाँ पर 19 है, ये 19 आ गया, और इसी तरह ये 23 है, ये 23 लिखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया, ये आ गया जी x यूनियन y आ गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है, हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आप यहां पर लिखेंगे जी x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, u डिफरेंस इनटू x यूनियन y क्लोज। अब ये इसके इक्वल हुआ। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं हम, सेट u लिखते हैं जी, सेट u लिखेंगे पहले। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यहां से देखते हैं सेट u किसके इक्वल है,
यू है जी 4 5 6 से 25 तक, 4 5 6 ऐसे ये कंटिन्यू रहेंगे और ये 25 तक जाएंगे, ये आ गया 25। अब इसके बाद आगे क्या है, डिफरेंस, ये डिफरेंस आ गया, डिफरेंस x यूनियन y, तो x यूनियन y हमने फाइंड किया है, ये आंसर आया हुआ है, इस आंसर को यहां पर लिखेंगे 4 5 6 4 5 6। अब इसी तरह ये कंटिन्यू रहेंगे, आगे 17 19 और 23 तक, ये क्लोज हो गया। अब डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या तरीका कार है, कैसे हम डिफरेंस इसका फाइंड करेंगे, इसका डिफरेंस फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स आदाद या नंबर्स हो और सेकंड में ना हो। अब यहां पर देखें, ये है जी 17 तक मुसलसल आदाद ये चल रहे हैं, 4 से स्टार्ट, ये 4 से लेके 17 तक, ये 25 तक है, तो 17 तक यहां पर भी है, 17 तक यहां पर भी है, 17 तक नहीं लिखेंगे। अब इसमें 18 आ रहा है, उसमें 18 नहीं है, तो यहां 18 लिखेंगे आप, ये आ गया जी 18। उसके बाद 19 यहां आएगा, उधर है सेकंड सेट में, नहीं लिखेंगे। 19 के बाद 20, ये 21 में है, सेकंड में नहीं है, यहां 20 लिखेंगे। 20 के बाद 21, यहां पर 21 नहीं है, 21 लिखेंगे। 21 के बाद 22, 22 दूसरे सेट में नहीं है, यहां पर 22 लिखेंगे। 23 यहां पर है, नहीं लिखेंगे। आगे 24, ये 24 आ गया, और 25 क्लोज, क्योंकि ये वाला सेट जो है ये 25 तक है। अब ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट, ये इसका आंसर आ गया, यहां पर इसका ये आंसर आ गया जी। अब ये इसका यानी किसके इक्वल हुआ, ये इज इक्वल टू u डिफरेंस इनटू x यूनियन y।